आज हम लोग क्लास 8 का 13 चैप्टर प्रकाश लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो इसलिए कि आगे क्लास 10th में भी इस चैप्टर को हमको पढ़ना है, प्रकाश। ठीक, अब हम लोग को लगता है कि हम लोग अपने आँख से देखते हैं, लेकिन सिर्फ आँख से नहीं देखते हैं, देखने के लिए प्रकाश की भी ज़रूरत होता है। वो कैसे कि अंधेरे में चले जाए तो क्या हम दिख पाएगा? कुछ नहीं दिख पाएगा जब तक वहाँ लाइट ना हो। तो देखने के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक तो हमारा नेत्र और दूसरा लाइट, प्रकाश। वही लिखा दृष्टि एक, हाँ, हम लोग का दृष्टि मतलब सबसे 5 गो ज्ञानेंद्रिया है, जिसमें से ये दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, आँख। ठीक, अब आप इसी में देखिए, आगे वही बात लिखा हुआ है, अंधेरे में हम लोग नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए दो चीज़ जरूरी है, एक तो हमारा आई हो गया, आँख, और दूसरा दूसरा लाइट, प्रकाश। लाइट यानी प्रकाश। अब प्रकाश कहाँ से मिलता है? प्रकाश कहीं से उत्सर्जित होता होगा, तो कहीं से तो आता तो जरूर होगा। सूर्य से मिलता है, मोमबत्ती को जला लेते हैं तो प्रकाश आ जाता है, चाहे बल्ब या ट्यूबलाइट जलाते हैं तो भी वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी उत्सर्जन मतलब वहाँ से निकलता है। ठीक, बाहर। अब ये पढ़ना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। जो किरण कहीं से आ रहा है और किसी सतह पर टकराया, तो जो किरण आ रहा है, आने वाला किरण आपतित किरण, आने आने वाला किरण आपतित किरण, और टकराने के बाद वापस जो गया वो परावर्तित किरण। यहाँ वही लिखा हुआ है अपने शब्दों में, आपतित। टकराने टकराने के बाद वापस गया, वो क्या हो, वो परावर्तित किरण। हम्म और ये बता, ये क्या है, आने वाला किरण आपतित, और ये टकर आने के बाद जाएगा परावर्तित। और दोनों के बीचे बीच जो 90 डिग्री के कोण के साथ लंब बना रहा है, तो ये अभिलंब, इसी को कहते हैं अभिलंब खींचना। अभिलंब, यही यही बात जो अभी डिस्कस की, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, हाँ। अब ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? जैसे कोई किरण यह आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये एरो गया और यहाँ टकराया और यहाँ वापस चला आया, और ये पूरा 90 डिग्री का यहाँ से यहाँ लंब है। ये एगो सीधा जो इसको 90 डिग्री खींचे, तो ये 90 डिग्री का जो लाइन खींचे, ये अभिलंब हो गया। अब ये आने वाला किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण आपतित किरण, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण या, ठीक, और ये अभिलंब के बीच का कोण जो है, ये परावर्तन कोण, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये हुआ, ठीक, एक लाइन हुआ, आने वाला किरण आपतित किरण, और आने के बाद चले जाएगा परावर्तित किरण, इसके बीचे बीच एक अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, ये अभिलंब, 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 आने वाला किरण आपतित किरण, आपतित किरण, और जान यहाँ से आया, टकराया और यहाँ चला गया, तो जो चला गया वो परावर्तित 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 किरण। ये आने वाला किरण आपतित किरण, और आने के बाद टकराया और फिर चला गया परावर्तित किरण। तो हाँ, तो ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनेगा वो आई से दर्शाएंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जितना कोण बनेगा वो आर से दर्शाएंगे। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, आई से दर्शाए, और इसी को नाम दे देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना, आर, ये परावर्तन कोण, ये वाला कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण।
और मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों बराबर होता है। तो वही वो यहाँ लिखा हुआ आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही बात लिखा हुआ है। ये वाला कोण, ये वाला कोण आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक, यही लिखा हुआ आपतन कोण आई और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, यह बात यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, यही बात लिखा हुआ है यहाँ। अब आगे प्रकाश के दो नियम, जो कि मतलब 10th में भी याद रखना होगा और इम्पोर्टेंट भी है, पूछता भी है, और यहाँ भी हो सके तो 8 क्लास के एग्जाम में पूछे, अगर प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन बने तो बन सकता। प्रकाश के दो परावर्तन के नियम बतावे, तो एक आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा यहाँ नीचे दिया हुआ है आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। ये आने वाला किरण आपतित किरण, ये जाने वाला परिवर्तित किरण, ये इसके बीचों बीच लंब डाले तो अभिलंब, और यहाँ सब टकरा, यहाँ आ रहा है किरण तो ये वाला बिंदु आपतन बिंदु, और ये सब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में, वही करा, ये सब एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बाहर निकल रहा है, सब एक ही प्लेन में है। तो वही बोल रहा है आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण सब एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है, एक ही तल में है होते हैं। अब आगे हम देखें तो आगे देखें तो यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिए कि स्थित किसी दर्शक के नेत्र बिंदु आई से आती प्रतीत होती है, क्योंकि परिवर्तित किरण वास्तव में आई पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है। ये ओ क्या है, ओ एक बिंदु है। ठीक, अब इसका जो प्रतिबिंब है, यहाँ यहाँ से अगर लाइट आया यहाँ टकराया, टकरा कर इसके आँख पर गया, तो यहाँ से अगर कोई किरण आया, यहाँ जब टकराया, इस पे टकराया और टकरा कर इस तो वापस गया और इसके यहाँ आँख पर, तो इसको तो लगेगा कहीं, अगर ये नहीं दिखे, ढक दे दिया जाए तो इसको लगेगा कि कहीं यहाँ से आ रहा है, यहाँ से लाइट आता हो, लेकिन बेसिकली यहाँ से आ रहा है। तो इसका जो है, इस तो वही बोल रहा है कि ये बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पे। ये भी पूछता पार्श्व परिवर्तन से क्या समझते, तो पार्श्व परिवर्तन दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु में बाएं भाग दाएं की ओर, दाएं भाग बाएं की ओर दिखा रहा है। अर्थात हम अगर दाएं हाथ उठाए तो उस दर्पण में लगे कि बायां हाथ उठा हुआ, अगर बाएं तो लगे कि दर्पण में लगे कि दाएं, तो एक दूसरा लगे, तो वही क्या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। हाँ, अब देखते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन अगर इस टाइप से पूरा प्लेन प्लेन होगा ना, अगर इस पे लाइट टकराएगा तो परावर्तन जो होगा क्या होगा, नियमित होगा, एक नियमित होगा। ठीक, अगर इस प्रकार खुदरादार सरफेस पे टकराएगा, ऊपर नीचे ऊपर खावर, तो यहाँ टकराया अनियमित, फिर यहाँ टकराया, कहाँ इधर आ गया, यहाँ टकराया इधर, तो ये हो गया अनियमित। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में नियमित गैप है, या उतना ही गैप, इतना ही एक दूसरे के समांतर है, तो टकराने के बाद जो मतलब परिवर्तित होकर किरण भाग गया, वो नियमित है, पैटर्न में है, तो ये क्या होगा, नियमित परिवर्तन। यही लिखा हुआ है इसका परिभाषा। चिकने पृष्ठ से होने वाला परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहते हैं। नियमित परिवर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब का यह फोटो दिखा रखा है। और उधर देखें अनियमित परिवर्तन, अनियमित पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को, अनियमित पृष्ठ से परिवर्तित होने वाले किरण को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ये अनियमित परिवर्तन का फोटो है। ऐसा ही परिवर्तन को विसरित परिवर्तन भी कहते हैं। हाँ, अगर परिवर्तन चाहे नियमित हो अनियमित हो, लेकिन परिवर्तन का नियम दोनों में पालन कर प्रकाश करेंगे। परिवर्तन का दो नियम क्या है, एक ये और एक ये। आप पहला वाला ये आपतन कोण सदा परिवर्तन कोण के बराबर होता है, और ये तीनों आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आगे हम लोग देखें, हाँ,
ये दो चीज़ पूछता है, प्रदीप्त और दीप्त। दीप्त वैसा पिंड, दीप्त नाम से ही लग रहा है, दीप्त जो दीप्त जलता हो, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो। दीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, प्रदीप्त। तो अब जैसे हो गया सूर्य, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ये सब क्या हो गया, दीप्त। ठीक, जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। जो पिंड स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, दूसरी की वस्तु के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक, वो प्रदीप्त पिंड। जैसे तारा, तारा नहीं, चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक, अब आगे हम लोग देखें, परावर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सैलून में, अगर कभी डबल सैलून में गए होगा, अगर कोई गया होगा तो इधर शीशा लगा हुआ, अगर पीछे भी शीशा लगे तो टकरा टकरा कर बहुत सारा इमेज बन जाता है, बहुत ज़्यादा, पता काउंट भी नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा बन जाता है। जैसे अगर पीछे शीशा लगा दिया जाए बड़ा, सेम सैलून में दोनों ओर, तो इसका इसका चेहरा यहाँ बना फर्स्ट बार, अब इस फोटो का चेहरा इस पे बनेगा, पीछे वाला शीशा पे। ठीक, पीछे वाला शीशा, अब ये इस पे बनेगा, जो फिर इस पे बनेगा, इस पे बनेगा ये वाला, फिर इस पे बनेगा। इसी तरह बहुत सारा फोटो बनता है। बहुप्रतिबिंब नाम से लग रहा है, बहुप्रतिबिंब मतलब बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, मतलब प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बन रहा है ये वाला। ठीक, ये यहाँ बना, ये सामने इसका बना ये वाला फोटो, और इसका ये प्रतिबिंब पीछे ये वाला यहाँ बहुप्रतिबिंब, वही बता दिया जा रहा। ठीक, पारदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं दर्पणों में से परिवर्तन द्वारा उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बनता है जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते हैं? अच्छा, यही है। अब ये पारदर्शी का उपयोग कर पारदर्शी में बहुत सारा दर्पण, एक से अधिक दर्पण लगाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? पनडुब्बी में, पनडुब्बियों में। ठीक है, टैंकों का पता लगाने के लिए, बंकर में छिपे सैनिक को पता लगाने के लिए बहुत सारा दर्पण में टकरा टकरा कर उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कौन छुपे हुए सैनिक है, कौन पनडुब्बी कहाँ है। बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए परि परिदर्शियों का उपयोग किया जाता है। बहु प्रतिबिंब बता ही दिए कि पीछे भी दर्पण लगा देंगे तो इसका फोटो इस पे बनेगा। अब इस जो फोटो बना, जो इमेज बना, उसका इमेज इस दर्पण पे बनेगा, इससे टकरा टकरा कर इमेज बनेगा। ये सैलून उलून में, बड़का सैलून में जब जाते हैं तो आमने सामने शीशा लगा रहता है, उसमें देखने को मिलेगा बहुत सारा प्रतिबिंब, बहु प्रतिबिंब। वही एग्जाम्पल है, एक सिक्कों को अगर हम यहाँ रखें तो इस पे बनेगा प्रतिबिंब, अब इसका प्रतिबिंब इस पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब इस पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब इस पे बनेगा, एक बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मतलब जो उसका मतलब आकार दर्पण में बनता है। भाई, एक दूसरे के किसी कोण पर रखने पर दर्पण पे अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा उपयोग बहु बहुमूर्तिदर्शी कैली हाँ, बहुमूर्तिदर्शी जो बनता है उसे कलाइडोस्कोप में भांति भांति आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए तैयार किया जाता है। कैलाइडोस्कोप में भांति भांति बहुमूर्तिदर्शी पैटर्न बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग देखें, पूछेगा कलाइडोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है बहुमूर्ति पैटर्न बनाने में? क्योंकि एक बहुत सारा प्रतिबिंब एक ही साथ बना देता है। जैसे एक ही सिक्का का यहाँ प्रतिबिंब बना, इसमें भी बना, इसमें भी बना, 3-4 जगह प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत प्रतिबिंब बन रहा है। अब आगे हम लोग देखें, हाँ, ये लिख रहा है कलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप किसी भी एक पैटर्न को दोबारा नहीं पाएंगे। दीवारों वाले कागज तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले कलाकार कलाइडोस्कोप का उपयोग कैलाई कैलाई कैलिडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अब आगे हम देखें, प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था। अब आगे हम अपने नेत्र के बारे में, प्रकाश चैप्टर में, चूंकि प्रकाश को देखने के लिए दो चीज़ जरूरी है, एक तो प्रकाश, एक नेत्र। अब नेत्र को हम लोग देखते हैं। ठीक, हम वस्तुओं को केवल तभी देख सकते हैं जब आप उनसे आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। जैसे कोई
वस्तु है, इस पे जो प्रकाश टकराया, टकरा कर हमारे आँख में आया, हमारे आँख में आया, ठीक, हमारे आँख में आया, ठीक, हमारे आँख पर आया तो भी हम वस्तु को देख पाएंगे। अगर कोई प्रकाश आया यहाँ टकराया और टकराने के बाद हमारे आँख में आया तो हम जो प्रकाश आया चाहे जो रंग आया वही रंग देखते हैं और वही रंग हम आँख की जो माइंड को दे देता है और वो बताते हैं कि अरे ये रंग है, ये वस्तु है। ठीक, अब आगे हम देखें, नेत्र का आकार लगभग गोलाकार है। ठीक, सबसे बाहर का आवरण नेत्र में जो होता है सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, जो बहुत मतलब कठोर होता है, ताकि आँख में थोड़ा बहुत चोट लगे तो बचा सके। जो वाइट वाला भाग होता है मेन, आँख तो गोला गोला सबसे बीच में जो होता है जो सब है, लेकिन जो वाइट वाला भाग है वो मतलब जिस तरह से शरीर पर हम लोग हेलमेट लगाते हैं उसी तरह आँख का है वो, दुर्घटना से बचाने के लिए। नेत्र के आंतरिक भाग को दुर्घटना से नेत्र के आंतरिक भाग को दुर्घटना से बचाता है, जो गोला जो बाहरी सफेद जो बाहरी आवरण सफेद होता है। ठीक, इसके हाँ, इसके पारदर्शी अग्रभाग को कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, जिसके आर पार आसानी से देख सकते हैं, जिसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके पारदर्शी अग्रभाग को, सबसे अग्रभाग को क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक, अब कर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे परितारिका या आइरिस, ये आँख का संरचना है। इसमें अच्छा सा समझ में आएगा, ये जो आँख है देख रहा है वही। ठीक, अब ये कर्निया है, ये वाला फोटो में ये जो दिख दे रहा है, अच्छा हाँ, ये कर्निया, ये फोटो में जहाँ ये वाला जहाँ तक जा रहा है ना, ये वाला कर्निया है। कर्निया के पीछे हम, हाँ, कर्निया एक स्वच्छ मंडल है। कैसा मंडल है, स्वच्छ मंडल है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक, वाइट वाला के इसके पारदर्शी अग्रभाग को कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कर्निया ये फोटो में दिखाएगा। अब आप आगे देखें, कर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है। कर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ, परितारिका आइरिस दो है। ये फोटो में परितारिका आइरिस ये देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का है वो क्या है, कर्निया के ये लाइन वाला, ये जो लाइन है ये लाइन है कर्निया का लाइन है। कर्निया के जस्ट पीछे जो ये है क्या है, ब्लू वाला दो परितारिका है, परितारिका या आइरिस का। कर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की मांसपेशियों की संरचना देखते हैं, जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस में भी एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जा सकता है। पुतली को थोड़ा बहुत छोटा बड़ा इसी परितारिका के मदद से हम लोग करते हैं। इसी परितारिका के मदद से पुतली के साइज को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इस विशिष्ट रंग जो परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, और यही परितारिका जो है पूछता है, आँख में जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो यही परितारिका। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़े। अब इस पुतली के पीछे परितारिका पुतली के पीछे भी एक लेंस जो है, जो केंद्र पर मोटा मोटा, ये लेंस, ये वाला लेंस केंद्र पे मोटा मोटा है। लेंस प्रकाश के आँख के पीछे एक परत पे फोकस करता है। इसी लेंस के द्वारा प्रकाश सब एक जगह जाकर क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। जैसे ये अगर लेंस हुआ तो ये टकराया लाइट, ये ऊपर गया लाइट, ऐसे हुआ, ये सीधा गया, ये गया, ऐसे चला गया, एक जगह जाकर फोकस हो जा रहा है। इसलिए मोटा लेंस के द्वारा अंदर फोकस हो जा रहा है। फोकस होकर किस पे आ रहा है, रेटिना पे। लेंस प्रकाश के आँख के पीछे परत पर फोकस करता है। इस परत पर रेटिना दृष्टिपटल, हाँ, अब ये सब फोकस होकर कहाँ आ जाएगा, ये वाला परत पे, ये वाला लाइन, ये वाला, ये वाला परत, ये वाला जो ये रेटिना जो है सबसे लास्ट, इस पे आ जाएगा सब फोकस होकर, कहाँ जाएगा, रेटिना। रेटिना को हम लोग दृष्टिपटल, चूँकि इस पे सब फोकस होकर फोटो इसी पर बनता है, मतलब सब चीज़ का टकराने के बाद। ठीक,
अब आगे पर दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। रेटिना अनेक तंत्रिका, हाँ, रेटिना में बहुत सारा तंत्रिका कोशिका लगा होता है। अब तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई, और यही तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदना को दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। यही तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखें। हाँ, तंत्रिका कोशिका, अब ये रेटिना में जो तंत्रिका कोशिका है वो दो प्रकार का होता है। एक एक तो शंकुधारी होता है, एक शंकु, मतलब शंकुधारी इस टाइप का शेप का शंकु वाला, ये शंकु शेप हो गया, मतलब इस टाइप का कोशिका। इसी को गिरा देंगे तो इस टाइप का शंकु, जैसे झालमुड़ी खाते हैं ना पेपर लपेट के, उस टाइप का शंकुधारी, जो तीव्र प्रकाश के लिए, जो तेजी में प्रकाश के लिए जाने के लिए सुग्राही होता है। और एक सालकाय होता है जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। मंद पर, हाँ, दृक तंत्रिका तथा रेटिना के संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अधो बिंदु कहते हैं। दृक तंत्रिका तथा रेटिना, अच्छा, ये तंत्रिका हुआ, दृक तंत्रिका और रेटिना दोनों के संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होता। इस बिंदु को अधबिंदु, इस बिंदु को अधबिंदु कहते हैं। अब आगे हम लोग देखें। अच्छा, तो ये जो फोटो बन रहा था, सब प्रकाश यहाँ आकर, यहाँ जब सब प्रकाश आकर कहाँ आ जा रहा था, इस पे फोकस हो रहा था। जैसे ये गया यहाँ, ये गया, ये प्रकाश आया तो भी यहाँ, ये प्रकाश आया तो भी, इसको अच्छा से एक बार बताते हैं। जैसे पहले तो बीचों बीच गया, रेटिना पे जा चला गया, ठीक, साइड से भी गया तो ये जाकर रेटिना पे, ये जाके रेटिना पे, तो ये रेटिना पे जाकर क्या कर रहा है, फोटो बना रहा है। रेटिना पर क्या बनता है, कोई चीज़ का भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, हाँ। अब रेटिना पर से कोई बस मतलब प्रतिबिंब को वहाँ से हटा लेने पर, वस्तु को हटा लेने पर भी तुरंत समाप्त नहीं होता। लगभग 1/16 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड ही बहुत कम होता, तो मतलब 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक, इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र की वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। ओ, इसीलिए यह कह रहा है कि अगर 1/16 सेकंड तक तो उस पर फोटो बना ही रहता है किसी चीज़ का, लेकिन हम ऐसा कर दें कि एक एक मिनट में प्रति सेकंड में 16 या इससे अधिक फोटो उसको दिखा दे। ठीक है, 1 सेकंड बहुत तेजी में, तो नेत्र का वो वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव प्रतीत होगा। अब आगे देखिए, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि आँख से कितना दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर रखे ताकि हम किसी चीज़ को अच्छा से देख सके या पढ़ सके, तो वो सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। सीधे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ लेगा। ठीक, अब आगे देखिए, नेत्रों की बाहरी वस्तु प्रवेश सुरक्षा करने के लिए प्रकृति ने, अच्छा, पलक पलक जो जो झपकाते हैं हम लोग, वो पलक वो आँख बंद करते हैं ताकि आँख हमारा प्रोटेक्ट हो सोते वक्त, चाहे जैसे जब भी हो तब। अब वृद्धावस्था में हम लोग सुनते हैं कि किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक, ठीक, इसका कारण यह है कि दृष्टि उसका कमज़ोर हो गया। ठीक, अब इसका चिकित्सा भी संभव हो चुका है। उसके अंदर के लेंस में जो अपारदर्शी जो नहीं देख पा रहा है, अपारदर्शी लेंस को हटाकर एक नया कृत्रिम लेंस, मतलब बना बनाया अच्छा लेंस लगा देंगे तो वो देख पाएगा। ठीक, विज्ञान कितना मतलब थोड़ा जीवन को आसान कर दिया। अब नेत्रों का देखो, अब ये यहाँ तितली है, तितली के यहाँ नेत्र है, नेत्र। अब तितली और दो गो चीज़ ऐसा है, केकड़ा, एक केकड़ा और एक तितली, जो आगे आगे का तो देखता ही है, बगल का भी, पीछे का भी देखता है। जैसे आदमी है कि सिर्फ आगे का देख पाएगा, हल्का हल्का अगल बगल को महसूस कर पाएगा, लेकिन ये केकड़ा तितली पीछे को भी देख लेता है। ऐसा मतलब इसका नेत्र है, आगे पीछे समझो, दो चारों ओर देखने वाला नेत्र है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग देखें। हाँ, अब जैसे हुआ,
अब कोई मतलब विटामिन कम ले रहा है, विटामिन ए कम ले रहा है, तो उसके कारण उसको आँख का बीमारी हो जाएगा। तो आँख के बीमारी को जिसको रतौंधी कहते हैं, ठीक, जो कि विटामिन ए का कमी के कारण होता है। विटामिन ए के कारण आँख में क्या हो जाता है, रतौंधी। ठीक, तो इसका से बचने का उपाय यह है कि विटामिन ए वाला जिसमें वैसा भोजन ले जिसमें विटामिन हो। जैसे गाजर हो गया, कच्चा गाजर हो गया, फूल गोभी हो गया, हरा सब्जी जैसे पालक, कॉड लिवर तेल, ये सब विटामिन ए इसमें भरपूर पाया जाता है। ये लेंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगा, और विटामिन ए की कमी नहीं होगा तो रतौंधी नहीं होगा। आगे हम लोग देखें। हाँ, अब किसी किसी को चक्षुष व्यक्ति, विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, मतलब वैसा। अब जिसका आंख विकृति हो गया, आंख से जो देख नहीं सकता है, ठीक, तो वैसा वो व्यक्ति भी पढ़ सकता है। एक ब्रेल आया, एक ब्रेल, लुई ब्रेल नाम का व्यक्ति, ये भी मतलब आंख से देख नहीं सकता था। और जो 1821 में एक नियम पर, मतलब एक पढ़ने का टेक्निक तरीका बताया, जिसके द्वारा हम लोग आसानी से किसी चीज़ को पढ़ लिख सकते थे। ये सी के लिए दो गो डॉट लिखा, ए के लिए मतलब स्पर्श कर करके छू कर पढ़ सकते थे। कौन, जो व्यक्ति देख नहीं सकता है। ऐसे भी जो व्यक्ति देख नहीं पाता है, बाकी ज्ञान इंद्रिया को विकसित कर लेता है। ज्ञान इंद्रिया को विकसित कर लेना, बाकी ज्ञान इंद्रिया को विकसित कर लेने से मेरा तात्पर्य ये है, मेरा अर्थ ये है कि बाकी चीज़ को बहुत तेज बना लेता है। जैसे सूंघने का, और सुन कर बात को पहचान जाने का, स्पर्श करके बात को पहचान जाने का। तो यही है। यहाँ देखे, सी को देखे तो यहाँ दो डॉट है, दो डॉट पे नजर उंगली रखेगा समझ जाएगा सी है। ए है इसका मतलब एक को, ठीक, और ये टी है तो एक, दो ऊपर डॉट, दो नीचे, और ये समझ जाएगा कि कैट लिखा हुआ है। तो ये लुई ब्रेल साहब, मतलब जो अंधरा है उस सब के लिए, अंधरा नहीं मतलब कहने का मतलब वही, जो देख नहीं पाता है, हाँ, तो उसके लिए ये पढ़ने का एक तकनीक खोजा, जिसे ब्रेल पढ़ती कहा जाता है, जो कि छापों एवं अक्षरों के संयोजन से बना है। ब्रेल लिपि, ठीक, प्रत्येक छाप का स्मरण करना पड़ता है, हाथ के मशीन से तैयार किया जाता है। टाइपराइटर जैसा युक्ति है, मुद्रण मशीन विकसित की गई है। ये प्रकार है, मतलब ब्रेल लिपि में कैसे कैसे पढ़ा जाता है, ठीक। एक हेलन एक केलर भी इसी टाइप का है, ठीक। और ये बता रहा है कि कैसे एक जो मतलब नहीं देखने वाला एक आदमी है, एक भारत का ही ये कोई नाम है बता रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ लाल अडवाणी, ठीक। लाल अडवाणी जो है स्वयं चक्षुष विकृति युक्त है, और विकलांग ने के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए संस्था की स्थापना किया, और उसके अतिरिक्त यूनेस्को में ब्रेल समस्या पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। यूनेस्को में ब्रेल समस्या पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। और एक नाम था, हाँ, ये रविंद्र जैन। रविंद्र जैन ने इलाहाबाद में, आँख से नहीं दिखता था लेकिन अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि धारण की, प्राप्त किया। वो बहुत अच्छा संगीत गाता था, संगीतकार था, गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। कौन, तो रविंद्र जैन। ये सब जैसे जानकारी के लिए सब पूछता नहीं है, अगर पूछ ले तो कंपटीशन में पूछ सकता है, ऐसे नहीं। फिर इसी तरह लाल आडवाणी, ये भारत, लाल आडवाणी क्या किए, ये भारत के विकलांग पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके बाद यूनेस्को में ब्रेल समस्या पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब ये हेलन ए केलर है, ये अमेरिकी लेखिका है एक, ठीक, और प्रधानाध्यापिका भी है, ठीक। ये भी सर्वविदित तथा प्रेरक चक्षुष विकृत युक्त महिला है। 18 महीना की आयु में उन्होंने दृष्टि दृष्टि खो दी थी, लेकिन उन्होंने संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक, हाँ, 18 महीना में खो, उसके बाद स्नातक किया, मतलब ग्रेजुएट हुए, की उपाधि धारण की। उसके बाद स्टोरी ऑफ माई लाइफ सहित उन्होंने लेखक बहुत सारा पुस्तक भी, स्टोरी ऑफ लाइफ उनका फेमस पुस्तक है, वो लिखी, मतलब आँख से नहीं देखने के बावजूद भी। अब हम लोग देखते हैं अब तक हम लोग क्या सीखे, ठीक, क्या सीखे, क्या जाने, ठीक। अब इसमें देखें कि अब अभी हमने देख, प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। कहने का मतलब ये पृष्ठ हुआ, ये टकराया, और ये परावर्तित हो गया, ये आया तो आपतित, गया तो परावर्तित, ठीक। हाँ,
आपतित होता है नियमित परिवर्तन जब प्रकाश के चिकने पॉलिश, हाँ ये चिकने पॉलिश किया हुआ है, ठीक, चिकना है और ये पॉलिश भी किया हुआ, मान लिए पीछे पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, अगर पॉलिश किया हुआ है और चिकना भी है, यहाँ आया प्रकाश टकराया, बीच में हम अगर ये 90 डिग्री का लंब डाले तो ये बीच का कोण आपतन कोण, ये वाला जहाँ से आ रहा है तो ये बीच का कोण आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों कोण बराबर होता है। वही बात है, परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये 10th में भी पूछता है और इम्पोर्टेंट भी है, इस क्लास में भी पूछेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ सब एक ही प्लेन में, एक ही पन्ना पे हम बना सकते हैं एक फोटो को। आपतित किरण को एक पन्ना है, एक तल है, एक पन्ना बेसिकली एक तल है, ठीक, और उसी तल में ये आपतित किरण का भी है, परावर्तित किरण और परावर्तन अभिलंब और ये आपतन बिंदु सब एक ही पे है। तो वही बात है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तन परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब सब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अच्छा, जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, जो हम लोग देखते हैं पासर परिवर्तन होता है, मतलब दायां उठाएंगे तो बायां, बायां उठाएंगे तो दायां, पासर परिवर्तन। और दर्पण के सामने दायां उठाएंगे तो बायां, बायां के उठाएंगे तो दायां, उसी को क्या कहेंगे, पासर परिवर्तन। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या सीखे थे, किसी कोण पर झुके दो दर्पण, हाँ अगर किसी कोण मतलब ऐसा भी वो दर्पण इधर रखे, एक दर्पण इधर, बीच में सिक्का रखे थे तो बहुत सारा फोटो सिक्का का बना था ना, वही कि किसी कोण के पर झुके दो दर्पण के अनेक प्रतिबिंब बन सकता है, जिसे हम लोग बहुलित परिवर्तन कहते हैं, ठीक, बहुलित परिवर्तन। अब बहुलित परिवर्तन मतलब बहुत बार परावर्तन होगा, इस इधर टकराएगा, टकरा के इधर लौटेगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकरा के इधर जाएगा, इस टाइप से बहुलित परिवर्तन, बहुत सारा सिक्का का फोटो बनेगा, ठीक। कैलाइडोस्कोप भी सुंदर पैटर्न ये बहुलित परिवर्तन के कारण ही बनते हैं। परावर्तन कहने का मतलब ये है कि कहीं से टकराया, आना के मिला आपतित और टकराने के बाद परावर्तित, ठीक। हाँ, प्रकाश के अपने घटक रंग में विभक्त होना विक्षेपण कहलाते हैं। प्रकाश के अपने घटक रंग, अच्छा यहाँ अगर प्रिज्म आगे 10th में पढ़ना है, अगर यहाँ से टकराएगा ना तो प्रिज्म जो है ना, ये एक सूर्य प्रकाश ये 7 रंग में विभक्त हो जाता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है, ठीक। उस 7 रंग को याद करने का तरीका भी और VIBGYOR, ये हो जाता है रेड, लाल, ये हो जाता है ऑरेंज, एक हो जाता है येलो, और ये हो जाता है ग्रीन, ये हो जाता है ब्लू, ये हो जाता है इंडिगो, ये हो जाता है वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, ठीक। और हम लोग नेत्र पढ़े थे तो नेत्र में कर्निया सबसे जो व्हाइट वाला होता है वो स्वच्छ मंडल, ठीक, उसके जस्ट नीचे परितारिका जो कि मतलब प्रकाश को नियंत्रित कर रहा था, कितना प्रकाश हमारे आँख में जा सकता है, कितना रोक सकते हैं, ठीक। परितारिका, परितारिका पुतली को भी छोटा बड़ा मतलब कर सकता है, पुतली उसके नीचे सबसे नीचे पुतली, हाँ पुतली के जस्ट नीचे अंदर की ओर लेंस था, ठीक है। अब इसी लेंस से पर सब फोटो जाता हुआ का फोटो कहाँ बन जाता था, हमारे दृष्टिपटल रेटिना पे, ठीक। और रेटिना जो है दृक् तंत्रिका से जुड़ा हुआ था, और यही दृक् तंत्रिका हमारे क्या ब्रेन को बता देता था कि क्या है, कौन चीज़ का फोटो बना, कौन क्या बना। ये बहुत सेकंड, बहुत 1 सेकंड से भी बहुत कम में होता है करीब, तो इसीलिए बहुत ये सब प्रक्रिया बहुत तेज़ी में होता है। अब आगे हम लोग देखिए, सामान्य नेत्र के समीप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके हाँ ब्रेल पद्धति के उपयोग कर जो नहीं देख सकता है उस व्यक्ति के लिए ब्रेल पद्धति का निर्माण हुआ था, पढ़ने लिखने के लिए, ठीक। जो देख नहीं सकता है, बाकी सेंसेस, बाकी 5 सेंसेस होता है ना, बाकी सेंस का अच्छा विकास कर लेता है, जैसे सूंघ कर पहचान लेना, स्पर्श करके मतलब छू कर पहचान लेना, सुन कर पहचान लेना, ये सब, ठीक। अब क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।